नमस्कार स्टूडेंट। आज हम भौतिक भूगोल के प्रमुख टॉपिक प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन का आरंभ 20वीं सदी के महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना तथा सागर नितल प्रसरण की खोज को माना गया है। इसके बाद ही प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत का प्रतिपादन होने का आरंभ हुआ है। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत को जानने से पहले हम जानेंगे प्लेट विवर्तनिकी का शाब्दिक अर्थ। ये प्लेट विवर्तनिकी जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, प्लेट तथा विवर्तनिकी। प्लेट को अंग्रेजी में प्लेट कहते हैं, विवर्तनिकी को अंग्रेजी में टेक्टोनिक कहा जाता है। इसे हम अंग्रेजी में तब क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट क्या है? प्लेट भूपटल का कठोर भाग है। स्थल मंडल जो कि क्रस्ट और ऊपरी मेंटल से निर्मित है वह कई टुकड़ों में विभाजित है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। और यह प्लेटें क्या है? छोटे तथा बड़े प्लेटों में विभाजित है। बच्चों, कुछ प्लेटें जो होते हैं वो छोटी होती है और कुछ प्लेटें जो होती है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इसके बारे में हम नीचे अध्ययन करेंगे। प्लेटों की संख्या तथा उसके नाम के बारे में जानेंगे, परंतु उसे डिस्कशन करने से पहले हम जान लें विवर्तनिकी का क्या तात्पर्य होता है। विवर्तनिकी जो कि टेक्टोनिक्स से निर्मित है वह एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्माण तथा संरचना। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी जो है भूपर्पटी तथा भू आकृतियों के निर्माण के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाती है, इसलिए यहाँ पे टेक्टोनिक्स का उपयोग किया गया है। अब हम जानेंगे प्लेटों की संख्या के विषय में। प्लेटों की संख्या जैसा कि हम जान चुके हैं, स्थल मंडल बड़े एवं छोटे प्लेटों में विभाजित है। इसमें कुछ बड़े प्लेटें होते हैं। बड़े प्लेट क्या है? उनके नाम क्या है स्टूडेंट? उनके नाम इस प्रकार है: पैसिफिक प्लेट, उत्तर अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, दक्षिण अमेरिका प्लेट, जिन्हें हम मानचित्र द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये सब क्या है? अंटार्कटिका प्लेट। कुछ बड़ी प्लेटें हैं। इसके अलावा कुछ प्रमुख छोटे छोटे प्लेटें भी हैं जो कि निम्न प्रकार से है: कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, कैरोलिन प्लेट, अरेबियन, फिलीपींस, फ्यूजी प्लेटें, जो कि यहाँ पे हम जिसे मानचित्र में दर्शाए हैं। कोकोस प्लेट, यहाँ पे रहा कोकोस प्लेट, नजका प्लेट, ये सब क्या है? कुछ छोटे छोटे फिलीपाइंस प्लेट, छोटे छोटे प्रमुख प्लेटें। काफ़ी इनके अलावा भी काफ़ी प्रमुख छोटे छोटे प्लेटें हैं। अब जब हम प्लेटों के बारे में जान चुके हैं तब हम प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के बारे में अब हम जानेंगे। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत क्या है? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परत के रूप में स्थिर स्थल मंडल जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का कुछ हिस्सा शामिल है कई टुकड़ों में विभाजित है, जिन्हें प्लेट कहा जाता है। यह प्लेटें नीचे स्थित स्टेनोस्फीयर की अर्ध पिघलित परत पर नीचे स्थिर स्टेनोस्फीयर के अर्ध पिघलित परत पर तैर रही है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हम जान चुके हैं कि प्लेटें जो है स्टेनोस्फीयर पे अर्ध पिघलित परत पर तैर रही है। प्लेट छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई है। छोटे प्लेटें होती है, बड़ी प्लेटें होती है। वह तैर रही है, परंतु क्यों तैर रही है? प्लेटों की गति का कारण क्या है? प्लेटों की गति का कई सारे कारण हैं, जैसे गुरुत्व बल, संवहन तरंगे आदि। इनमें संवहन तरंगों को प्रमुख माना गया है। संवहन तरंगे क्या होता है? इसमें घनत्व अथवा तापमान में भिन्नता के कारण किसी भी गैस अथवा तरल पदार्थ के अंदर गति होती है, जिसके कारण संवहन तरंगे उत्पन्न होती है और प्लेटों में गति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अलग अलग भू आकृतियों का और गतियों का निर्माण होता है। तो अब हम जान गए कि प्लेटों में गति होती है, परंतु वह किस प्रकार की गति होती है, कौन सी गति होती है? अब हम यहाँ पे देखेंगे प्लेटों की गति। प्लेटों की गति संचरण के फलस्वरूप 3 प्रकार की प्लेट गति होती है, जिसमें कौन से प्रमुख है? सबसे पहला जो प्लेट गति है वो है अपसारी प्लेट गति। अपसारी प्लेट गति में क्या होता है स्टूडेंट? वो जो 2 प्लेटें होती है
वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील होती है। क्योंकि यह एक दूसरे से विपरीत दिशा में गतिशील है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अंदर से जो मोल्टेन मैग्मा है ऊपर की ओर निकलती है और नई भूपर्पटी का निर्माण करती है। इस वजह से इसे निर्माणकारी प्लेट गति भी कहा जाता है। उदाहरण, इसका बहुत मुख्य उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। 2 नंबर, अभिसारी प्लेट सीमाएं जिसे कहा जाता है। इसमें क्या होता है, प्लेटें जो हैं एक दूसरे के ओर अभिसरण करती है, अर्थात दोनों प्लेटें क्या करती है, एक दूसरे की ओर गतिशील होती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है स्टूडेंट, जो भारी प्लेटें होती है वो नीचे की ओर धंस जाती है और क्या होती है, इसमें भूपर्पटी नष्ट हो जाती है, जिस कारण इसे विनाशकारी प्लेट गति भी कहा गया है। उदाहरण, हिमालय तथा अल्प। इसमें क्या होता है कि वो जो धंस जाती है भारी प्लेटें और अंदर ज़मीन की ओर चली जाती है, और अंदर हम जानते हैं कि काफ़ी गर्मी है, काफ़ी गर्मी और काफ़ी ताप तथा प्रेशर के कारण वहाँ पे क्या होता है, वो जो परपटी है वो पिघल जाती है और बाद में कभी कभी वह ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाती है, और यह जो यहाँ पे धंस जाती है उस एंगल को सबडक्शन जोन भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे तीसरी प्लेट गति। तीसरी प्लेट गति या तीसरी प्लेट सीमाएं क्या होती है, उसका नाम है रूपांतर प्लेट अभिसरण सीमाएं, रूपांतर प्लेट सीमाएं। इसमें क्या होता है कि दोनों प्लेटें जो होती है वो एक दूसरे के साथ क्षैतिज दिशा में सरक जाती है। इसमें ना तो परपटी का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, क्योंकि इसमें प्लेटें जो होती है एक दूसरे को घर्षण करते हुए क्षैतिज दिशा में सरक जाती है। अब इस थ्योरी को समझने के लिए, प्लेट सीमाओं को समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा मैं आप लोगों को समझाती हूँ। वह एक्सपेरिमेंट यह है कि यह एक्सपेरिमेंट आप लोग घर पे भी कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से आप लोग प्लेट सीमाओं को समझ सकते हैं। आप लोग सभी अपने घर में दूध उबालते हैं और दूध का बर्तन जिसे हम भगोना कहते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं कि दूध में एक ऊपर मोटा सा परत होता है जिसे हम छाली कहते हैं। उस छाली को हम क्या मान लेते हैं, भूपर्पटी, क्रस्ट, और उसके अंदर क्या है, दूध जो है वो तरल अवस्था में है, जिसे हम क्या मान लेते हैं, अर्ध पिघलित परत। और इसमें क्या अब हम क्या करेंगे, उस भगोने को हम गोल गोल जोर जोर से घुमाएंगे और फिर उसे छोड़ देंगे, और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, उसमें देखेंगे कि वो जो दूध का छाली जो है, जो भूपर्पटी जो एक साथ जुड़ी हुई थी, वो अलग अलग टुकड़ों में टूट गई, जिसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, जिसके द्वारा हम प्लेटों को समझ सकते हैं। और उसमें हम क्या देखेंगे, वो जो छाली है के टुकड़े हैं जिसे हम प्लेट मान रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसके द्वारा वो अलग अलग दिशाओं में, कुछ छाली के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं कुछ अलग अलग दिशाओं में गतिशील होती है, जिसके द्वारा हम अब सारी प्लेट समझ सकते हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम देखते हैं कि कुछ जो छाली के टुकड़े हैं जिसे हम प्लेट माने हैं, वह एक दूसरे की ओर खिसक रही है, एक दूसरे की ओर गतिशील है, जिसके द्वारा हम अभिसारी प्लेट को समझ सकते हैं। और उसके साथ हम यह भी देखते हैं कि कुछ जो छाली के टुकड़े हैं जिसे हम प्लेट मान रहे हैं, वह न एक दूसरे की ओर जा रही है न विपरीत जा रही है, किंतु वह एक दूसरे को घर्षण करते हुए क्षैतिज दिशा में सरक जा रही है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, रूपांतर प्लेट को समझ सकते हैं। और यह जो है 3 प्रकार की प्लेट गति, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा अलग अलग भू आकृतियों का निर्माण होता है, धरातलीय स्वरूपों का निर्माण होता है हमारे पृथ्वी पे। और अब हम यहाँ पे कुछ प्रमुख धरातलीय स्वरूपों को देखेंगे। प्लेटों के गतिशील होने से पृथ्वी के वर्तमान धरातलीय स्वरूप की उत्पत्ति की व्याख्या प्रस्तुत की जाती है। और वह क्या धरातलीय स्वरूप है जो कुछ प्रमुख है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण। जब 2 प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है, अर्थात अभिसारी प्लेट गति करती है, तो पर्वत का निर्माण होता है। जब 2 भूपर्पटी 2 प्लेटें एक दूसरे के विपरीत गतिशील होती है, तो क्या होता है, अंदर का जो मोल्टेन मैग्मा है वो ऊपर आकर के ठंडी हो जाती है और नई भूपर्पटी का निर्माण करती है।
उसी प्रकार और क्या धरातलीय स्वरूप बनती है? समुद्री खाई, भूकंप, ये सब कुछ प्रमुख प्लेट विवर्तनिकीय धरातलीय स्वरूप हैं। और इस प्रकार आज हम क्या अध्ययन किए? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत और इसकी क्या परिभाषा होती है और इसके क्या स्वरूप होते हैं, इसे आज हम अपने टॉपिक द्वारा समझ पाए हैं। धन्यवाद।